इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति, जैन नवोदय तीर्थ कलश मंदिर परिवार, जय अरिहंत परिवार। निवेदक सगल दिगंबर जैन समाज हल्द्वानी एवं जैन समाज कुमाऊं उत्तराखंड, योगेश जैन काशीपुर, जेके जैन नैनीताल, अभिषेक जैन हल्द्वानी, अमित लोहिया रुद्रपुर, नितेश खंडेलवाल रामपुर। जय जनी दर्शकों, मैं हूं अंजुम और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज, समाधि सम्राट आचार्य श्री वासुपूज्य सागर जी महाराज, आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज, आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज एवं आचार्य श्री श्रेय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 28 से 30 मार्च के मध्य उत्तराखंड के हल्द्वानी नैनीताल स्थित जैन नवग्रह तीर्थ कलश मंदिर में श्री मज्जिनेन्द्र 1008 श्री मुनि सुव्रत नाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भक्तों को बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग एवं मुनि श्री सुरत्न सागर जी महाराज के पावन सानिध्य और क्षुल्लक रत्न श्री समर्पण सागर जी महाराज के निर्देशन में मांगलिक क्रियाएं करने का अवसर प्राप्त हुआ। दर्शकों, आइए आनंद उठाते हैं इस त्रिदिवसीय आयोजन का। 28 से 30 मार्च के मध्य उत्तराखंड के हल्दूचौड़ हल्द्वानी में बरेली नैनीताल राजमार्ग पर अरिहंत एजुकेशन पार्क स्थित जैन नवग्रह तीर्थ कलश मंदिर में श्री मज्जिनेन्द्र 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया। महोत्सव के साथ ही विश्व शांति महायज्ञ का भी आयोजन हुआ, जहाँ श्रद्धालुओं ने स्वयं कल्याण की भावना भाई। 28 मार्च को प्रथम दिवस पर ध्वजारोहण किया गया और प्रभु का गर्भ कल्याणक महोत्सव मनाया गया। श्रद्धालुओं ने कार्यक्रम का शुभारंभ प्रतिदिन प्रातः कालीन बेला में तीर्थंकर भगवान के जलाभिषेक और शांति धारा के साथ किया। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्य दुनी शतप्रतिहार मंडिताय दिव्य दुनी शतप्रतिहार सुमेना पद परवाय ममलो विजय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। और बाबा तेरी चिट्ठी मेरे यूं तो लिखते थे मुझे चिट्ठियां सभी, बाबा तेरी चिट्ठी कभी आई नहीं। ओम ह्रीं देवसाननम ओम ह्रीं देवशास गुरुवे विद्वान शंकर अनंताश्नय चंद्रम नृपांते। तत्पश्चात श्रावकों ने पंच कल्याणक का पूजन कर स्वयं कल्याण की भावना भाई, साथ ही भगवान की पूजा अर्चना कर भक्ति में हो गए। ओम रूम आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज संग सहित विराजमान है, जिनके चरणों में महागंध रोबामिति जिन वर जगती के ईस नवात शीस आत्मजित काजा अभिषेक करे जिन राजा। पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं ने मुनिश्री के समक्ष श्रीफल अर्पित कर उनसे आशीष ग्रहण किया। तत्पश्चात ही श्राविकाओं को घट यात्रा निकालने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नगर भ्रमण के बाद ध्वजारोहण, मंडप का उद्घाटन और इंद्र प्रतिष्ठा की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की गयीं। इस दौरान श्रद्धालु भक्ति भाव में मग्न थे। आदिनाथ भगवान की लहराए जब ये भाव बन के लुट जाए सबके लिए भगवान की भगवान। ओम राम ब्रह्म माला अवधारणम करोमि स्वाहा। ओम राम ह्रीं ब्रह्म कर्णवर्ण अवधारणम करोमि स्वाहा। इसके साथ ही पूजन आरंभ हुआ। इंद्र इंद्राणियों ने विधि पूर्वक मांगलिक क्रियाओं को संपन्न कर धर्म लाभ लिया। हो जाए पार
आत्मगुण धर्मनहार विमल नाथ जग परम उदार शील परम पावन के काज पूजो अर्घ ले जिनराज विमल जनैन मार्गंद्रभामि श्री मेघरथ भूपति माता मंगला गर्भ अवतरे ग्रैविक स्वर्गावतारणं श्रावण शुक्लादित्यभ्याम मगा नक्षत्रे अवतरे स्वाहा। मुनिश्री सुरत्न सागर जी महाराज ने गर्भ कल्याणक से लेकर मोक्ष कल्याणक तक पहुंचने की क्रियाओं को अपने मुखारबिंद से बताया। पहली बात तो आप लोग याद रखना कि जितने भी तीर्थंकरों का जन्म होता है और जितने भी तीर्थंकरों का मोक्ष होता है वो सब कहाँ से होता है? अयोध्या में तो जन्म होता है और 700 तीर्थ क्षेत्र सम्मिलित से क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति होती है। तत्पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने माता की गोद भरी और भक्ति भाव में झूमते हुए मंगल आरती का पुण्यार्जन किया। मंगल आरती के बाद इंद्र दरबार लगाया गया, जहां इंद्र की आज्ञा के अनुसार उनके समक्ष नृत्यांगना को पेश किया गया और कुबेर इंद्र द्वारा अयोध्या नगरी की रचना की गई और माता मरुदेवी की सेवा में अष्टदेवियां नियुक्त की गयीं। हमें स्वर्ग से भी सुंदर नगरी का निर्माण करना है, तो इस शुभ अवसर पे स्वर्ग से भी सुंदर नगरी का आप लोग निर्माण कीजिए। देखो 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 नगरी की रचना आकार देखो, चारों तरफ से दीवार देखो, रच गाए गणपति को शिल्पी की मेहनत आकार देखो। अष्टदेवियां माता मरुदेवी की सेवा करती हैं। वहीं माता मरुदेवी को 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। तत्पश्चात माता मरुदेवी महाराज से 16 स्वप्नों का फलादेश जानती हैं और अष्टदेवियां नृत्य गान करना शुरू कर देती हैं। देखे जी माने 16 सपन सपने पिछली रात को मन में अचरज मन में अचरज था भारी पिछली रात में प्रशर से जग गुरु होगा सिंह से पराक्रमी माला तीर्थंका है कर्म मोर्च तीर्थंकर तो जागा भाग हमारा है। आदिनाथ का पावन होगा नगर अयोध्या पावन होगा। दूसरे दिन आयोजन स्थल पर बाहर से आए अतिथियों का स्वागत समिति के पदाधिकारियों द्वारा किया गया। स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का। गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा फहराने का, ये धर्म ध्वजा फहराने का। स्वागतम सुस्वागतम। तत्पश्चात अयोध्या नगरी में आदि कुमार का जन्म होता है। इसके साथ ही बधाइयों का सिलसिला चलता है। सौधर्म इंद्र जिन बालक का हजारों नेत्रों से दर्शन करते हैं और जन्माभिषेक यात्रा निकाली जाती है।
शची बोली भाली माता के महलों में जा, सोधन उनसे मांग रहे हैं, सोधन उनसे मांग रहे, पर नाथ खिला इंद्राणी, सोधन उनसे मांग रहे, नाथ खिला इंद्राणी। बोले आदिनाथ भगवान की। सरसाजे सामुख प्रभु का जाऊं बारी बारी, जुलूस के बाद आदि कुमार का पांडुशिला पर 1008 कलशों से जन्माभिषेक किया गया। इसके बाद शची ने आदि कुमार का श्रृंगार किया और सौधर्म इंद्र ने तांडव नृत्य किया। तत्पश्चात आदि कुमार के पालना और बाल क्रीड़ा का मनोहारी प्रदर्शन किया गया। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते। चंदन के पलने में, चंदन के पलने में झूले माता जी का नंदन, झूला झूले लाल माता का नंदन, झूला झूले लाल माता का नंदन। तोड़ा है जमाल साई पीछे देखे मार खाए, तोड़ा है जमाल साई पीछे देखे मार खाए, तोड़ा है जमाल साई पीछे देखे मार खाए। इसके पश्चात आदि कुमार का राज्याभिषेक, राज्य संचालन, षट कर्मों का प्रदर्शन और वैराग्य दर्शन का मंचन किया गया। भरत और बाहुबली को राज्य सौंपकर घर परिवार का त्याग कर प्रभु ने दीक्षावन में तप करने के लिए प्रस्थान किया। प्रभु को बिहार से उड़ चला पंछी रे। तत्पश्चात बालयोगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज द्वारा आदि कुमार को दीक्षा के संस्कार दिए गए। संध्या बेला में श्रावक श्राविकाओं ने भगवान की आरती और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद उठाया। अगले दिन महामुनिराज की आहारचर्या संपन्न कराई गई और बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की समव शरण से गणधर के रूप में दिव्य ध्वनि खीरी। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश ग्रंथ में कहा है, दिग्देशे खग सौ सौ कार्य बसादंती देशे दीक्षु प्रगे प्रगे। उन्होंने कह दिया कि जिस प्रकार वट वृक्ष पर संध्या के समय इधर उधर से सारे पक्षीगण एकत्रित हो जाते हैं और रात्रि में उसी प्रकार वहीं पर पेड़ पर अपना विश्राम करते हैं और प्रातःकाल की भोर में सब पक्षी अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। उसके बाद पता नहीं उनका जीवन में मिलना होगा कि नहीं होगा। उसी तरह से हमने जो जन्म लिया और मरण के बीच में ये एक वटवृक्ष है जिसमें हम अपने संसार को बढ़ा रहे हैं और इसके बाद में कौन कहाँ जाएगा, कौन कब मिलेगा, किसी का भरोसा नहीं। तो हे भगवान, मेरी एक शंका का समाधान करें। स्वामी, इस क्षेत्र पर हल्दू चोड़ पर ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति है जो हम सोच भी नहीं सकते और उससे पहले धर्म पर भावना के साथ साथ बढ़ती जा रही। हे भव्य आत्मा, रात आगमन हुआ होगा जब वो कैलाश पर्वत के लिए गए होंगे, तो जो उनकी जो पुण्य गणनाएँ हैं
और ये हल्दी चौड़ जो क्षेत्र है, जो नवग्रह तीर्थ के रूप में जो आज स्थापित हो रहा है, निश्चित ही यहाँ पर ऋषभदेव ने अपने चरणों को रखा होगा, तभी आज यहाँ पर ऋषभदेव जिन बिंब प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हो रही है। और जहाँ पर भगवान के चरण पड़ते हैं वहाँ पर धर्म प्रभावना अपने आप बढ़ती जाती है। तदुपरांत भक्तगण भगवान आदिनाथ का कैलाश पर्वत पर दर्शन के साथ निर्वाण कल्याण की पूजा व शांति हवन का लाभ उठाते हैं। सेवा बल तुम्हारी वर्णम तुम्हारी वर्णम आरोग्यलक्ष्मीलाम व्यापारतम संतानाय वर्धनम भवतु। समारोह के अंत में नवीन वेदी में बिंब स्थापना के साथ साथ श्रावक श्राविकाओं ने हवन में आहुतियां देकर स्व कल्याण की भावना भाई। जिन ग्रहे जिन नाथ हम यजे ओम ह्रीं भगवत जिनेन्द्रे जिन सहस्रनाम सूत्रेभ्यो नमः। सत्कर्भ्यो यक्ष देवगणे आगच्छे आगच्छे अर्घं ग्रहण ग्रहणं कुरु कुरु। आज पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ, जो जिनवानी चैनल के माध्यम से सबको ज्ञात होगा। और ये जिनवानी चैनल अपने आप में एक धर्म प्रभावना का चैनल है। और सबसे बड़ी बात ये जिनवानी चैनल की ये है कि वो भी धर्म का जब भी कोई अध्याय या धर्म की जो चर्चा चलती है उसमें कोई भी एडवर्टाइज बीच में नहीं देता। पारस चैनल के बाद जिनवानी चैनल चला और अपने आप में एक स्थान बनाए हुए हैं। और इस चैनल से बिना किसी लालच के और बिना किसी अपने मतलब से ये चैनल अपने आप में धर्म प्रभावना बना रहा है। जैसे कि हम अल्पसंख्यक समाज है हमारा, लेकिन जिनवानी चैनल के माध्यम से घर घर जन जन को जैन धर्म की प्रभावना कर रहा है। और जो जैन भी नहीं है, अन्य जैन हैं, उनको भी हमारे धर्म की बहुत बड़ी प्रभावना है। तो मेरा भगवान से प्रार्थना है कि इस जिनवानी चैनल को दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती रहे और धर्म प्रभावना जैन धर्म की चलती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। दर्शकों, आप आनंद उठा रहे थे बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग एवं मुनिश्री सुरत्न सागर जी महाराज के पावन सानिध्य और छुल्लक रत्न श्री समर्पण सागर जी महाराज के निर्देशन में उत्तराखंड के हल्द्वानी नैनीताल स्थित जैन नवग्रह तीर्थ कलश मंदिर में 28 से 30 मार्च तक आयोजित हुए श्री मज्जिनेन्द्र 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के पावन दृश्यों का दर्शकों आशा है कि आपने इस धार्मिक आयोजन के दर्शन के माध्यम से भरपूर धर्म लाभ उठाया होगा। तो मुझे अब दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति, जैन नवोदय तीर्थ कलश मंदिर परिवार, जय अरिहंत परिवार। निवेदक सगल दिगंबर जैन समाज हल्द्वानी एवं जैन समाज कुमाऊं उत्तराखंड, योगेश जैन काशीपुर, जेके जैन नैनीताल, अभिषेक जैन हल्द्वानी, अमित लोहिया रुद्रपुर, नितेश खंडेलवाल रामपुर।